तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, मुझे बोला था कि आप अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ाइए। तो आज मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव यानी कि बुनियाद आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 11th वाले, क्लास 12th वाले, क्लास 10th वाले इस चीज़ को देख सकते हैं। 12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपके लिए कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी। तो जब भी मैं आगे कोई लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो आपको उस समय क्या करनी पड़ेगी, आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आपको यस में आंसर कमेंट में करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज की वीडियो पूरे इस बेसिक के नाम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊँगा, लेकिन ऐसा बताऊँगा कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसकी पहली। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है वो सिंपली इन्हीं नाम से शुरू होती है। आपने सुना होगा मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। लेकिन ये होते क्या है, इनका यूज़ क्यों होता है? इनका यूज होता है फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो आपको कभी भी स्ट्रक्चर बनाने में कभी भी कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत आपको नाम आ जाएगा कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कार्बन की संख्या एक्चुअल में है कितनी। तो आपको उससे सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास मेथ, जिसका अणुसूत्र होता है या आणविक सूत्र होता है या रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसको मैं आपको अभी बनाने की ट्रिक बताऊंगा। यदि कार्बन और कार्बन के बीच, ये है फ्रेंड्स कार्बन कार्बन, इसके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए यदि, तो आपको करना क्या है, इसके बीच यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो यहाँ पे दिख रहा होगा यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो जो ये मैथ होगा ये पहली सिंपल इक्वेशन है। उसके बाद एन, इन एंड आइन, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी तब आपको देखनी है। तो मैथ है, मैथ में सबसे पहले अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ पे लिखा गया है कि उसके पीछे अनुलग्न क्या लग जाता है फ्रेंड्स, पूर्व लग्न होता है पहले और अनुलग्न होता है पीछे। तो उसके पीछे लग जाता है ANE, जिसको हम इंग्लिश में एन बोलते हैं। तो मैथ के पीछे एन लगेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैथेन। यदि एथ पे देखें तो एथ पे क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप पे देखें तो प्रोप का हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन, हेक्स का हेक्सेन, हेप्ट का हेप्टेन। ज़्यादातर आपको यहीं तक पूछा जाता है, हेक्स तक, और हेप्ट ऑक्ट नॉन आप देख लेना, क्योंकि इसके बाद का ज़्यादा आता भी नहीं है उतना। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो मैंने आपको बताया, देखिए एन का यूज होगा। अब इसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें जो यहाँ की ये ट्रिक आ रही है नीचे की तरफ, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार ऐड किए गए हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर CH4 है, कार्बन की संख्या 1 तथा H की संख्या 2 है। तो इसको आपको सबसे पहले वाले को तो याद रखना पड़ेगा, एकदम जरूर से याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं, जब कार्बन की संख्या एक दूसरे में जाएंगे तो कार्बन में क्या करना है, आपको सिर्फ कार्बन 1 बढ़ा देना है। पहले वाले में 1 था, दूसरे में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, कार्बन 1 बढ़ा दिया है। अब H में क्या करना है, पहले वाले में H थे 4, तो हमको ये करना है उस H में कितने बढ़ा देने, 2 बढ़ा देने। ठीक है, एक तो आप ऐसे में कीजिए सीधे, तो H में 2 बढ़ा देंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ये 6 बन जाएगा हमारा एथेन। एक तो ट्रिक ये है। और बेसिकली दूसरे प्रकार से देखा जाए, अगर ऊपर वाला आपको याद है CH4, तो उसके बाद आपको सीधे नीचे एथेन पूछ लिया जाए, एथेन का सूत्र बनाए, तो आपको करना है C2 एथेन। ये याद रखना है, एथेन होता है मैथ के बाद, C2 याद रखना है। आपको कार्बन में कितने परमाणु नीचे दिख रहे हैं, आपको कार्बन में नीचे एटमों की संख्या दिख रही है 2। तो आपको उस 2 का क्या करना है, 2 गुना करना है। 2 का 2 गुना होता है कितना, आपको सिंपली गणित तो आती होगी इतनी नॉर्मल सी। 2 का 2 गुना होता है 4। फिर 2 का 2 गुना जब 4 हो जाएगा, हमारे पास ये है C2 है। ठीक है, 2 का 2 गुना हो गया 4। उस 4 में आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है, यानी कि सम संख्या ऐड करनी है। 4 में 2 ऐड करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो आएगा 6 आएगा। तो ये हमारे पास बन चुका है एथेन। या तो ऐसे कीजिए, या तो फिर जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, H में ऊपर 4 है, उसके बाद 2 ऐड कीजिए, 2 2 2 2 ऐड कीजिए, ऐसे में डेकेन तक चले जाइए। फिर C में 1 1 ऐड करना है, H में 2 2 ऐड करना है, या फिर मेरी वाली विधि से कर लीजिए कि C का दुगना, दुगने में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें N का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे नोट्स भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सिंगल बॉन्ड में C के मध्य C, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो N का यूज। अब चलते हैं, यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो,
ये इस वाले कॉलम में आपको नज़र रखनी है फ्रेंड्स। इस वाले कॉलम में यदि हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो पीछे लिखा गया है कि ENE यानी कि ईन जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए मैथ, तो मैथ के पीछे इन जोड़ो, मैथीन, एथ के पीछे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट मैंने दे दिया है कि इस प्रकार से आप इन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको नोट में दिख रहा होगा नीचे कुछ लिखा गया है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यहाँ एक H कम होगा। अब बात आती है कि ये H कम होगा, पर होगा क्यों? जब आप इसकी संरचना बनाएंगे, इनमें से अगर आपको C4H10 की बनानी है, ईन लगाना है, ईन के लिए डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच, तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। एक वैलेंसी खाली हो जाएगी जो कार्बन दूसरा कार्बन पूरा करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, एक H वहाँ से रवाना हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे C8H18 है तो H18 में से एक हट जाएगा, C8H17 हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया। तो आपको ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दिख रहा होगा कि उसके पीछे केवल आपको लगाना है INE। इसको अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है, पूर्व लग्न होता है पहले, अनुलग्न होता है बाद का। तो INE आपको इसके पीछे जोड़ देना है। तो मैथ के पीछे INE यानी कि आइन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो इस प्रकार से आप इसके पीछे आइन जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली श्रेणी भी क्लियर हो गई। फिर नोट्स पढ़ लेते हैं कि यहाँ 2 H कम हो गए फ्रेंड्स। जब डबल बॉन्ड था तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन ने 2-2 कर लिए थे, तो उस पर 2 H थे, तो एक H अपने आप रवाना हो गया क्योंकि दूसरे कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली है। अगर तीसरे कार्बन में करेंगे तो 3 कार्बन बॉन्डिंग करेंगे तो एक H की जगह नहीं बचेगी, एक H जुड़ जाएगा एक कार्बन पे, एक H इस कार्बन पे। लेकिन 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो उस पर 2 हाइड्रोजन की जगह इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन रवाना हो जाएंगे और तीसरा हाइड्रोजन नीचे ले जाएगा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन होता है, कार्बन की 4 होती है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके बाद में तुरंत आपको वरीयता क्रम बताऊंगा, यानी कि क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम, कौन सा पहले लेते कौन सा बाद। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स 11th चैप्टर ऑफ 12th ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक शेयर, एक लाइक एंड एक कमेंट से। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।